Hello to all of you, myself Neha, and today we are going to even complete the Let's Get Ready exercise of class 3rd. So we have already done 1 to 3 question for that exercise. Now we have our 4th question on our slide, and that is the question that write 2 sentences to show the 2 different meaning of these words. अच्छा, अब हमारे पास we have certain words here in the slide on the slide और हर एक word के 2 different अलग meaning है. जैसे हमारे पास first word है right. right का मतलब होता है सही और right का मतलब होता है आपके हक, अधिकार. तो इस तरह से हर एक वर्ड के 2 मीनिंग है और उन दोनों मीनिंग को लेते हुए हमें सेंटेंसेस जो है वो क्रिएट करने हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड राइट. तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले वर्ड राइट को लेकर. हमारे पास पहला वर्ड है राइट और राइट को लेकर हमें सेंटेंस बनाना है. राहुल make the right डिसीजन. ठीक है, तो यहाँ पर हमने राइट का मतलब है सही से बनाया. अब हम राइट को ही मोहन is standing right to me. अब देखो हमारे पास वी हैव 2 sentences with different meaning और यहाँ पर दोनों जगह राइट का जो यूज है वो डिफरेंट सेंस में हुआ है. इन फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास है कि राहुल मेक द राइट डिसीजन. इसका मतलब है कि राहुल ने जो डिसीजन लिया वो बिल्कुल सही है. और उसके बाद जो सेकंड सेंटेंस वी हैव मोहन स्टैंडिंग राइट टू मी, कि मोहन जो है वो मेरे सीधी तरफ राइट तरफ खड़ा है. तो दोनों तरफ जो राइट का मीनिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है, कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. नाउ वी हैव लाइक फ्लाई. तो हम फिर फ्लाई को लेते हैं. अब हमारा अगला वर्ड है फ्लाई. तो फ्लाई क्या होता है? उड़ना होता है. और फ्लाई का मतलब एक मक्खी को भी हम फ्लाई बोलते हैं. तो फ्लाई के लिए होता है द बर्ड्स फ्लाई हाई in the blue sky. कि bird fly high in the blue sky. और दूसरा क्या है? We should the fly off. अब यहाँ पर हमने दोनों जगह फ्लाई को यूज किया. लुक, वी हैव यूज फ्लाई इन बोथ ऑफ सेंटेंसेस, पर दोनों जगह फ्लाई का मतलब अलग है. जैसे कि द बर्ड फ्लाई हाई इन द ब्लू स्काई, यहाँ पर उड़ने से फ्लाई का मतलब है. और यहाँ पर है वी शूट द फ्लाई ऑफ, कि हमने मक्खी, शूट का मतलब होता है उड़ाना, तो हमने शूट ऑफ किया फ्लाई को. यहाँ पर फ्लाई का मतलब है इंसेक्ट यानी कि मक्खी से. तो थर्ड सेंटेंस वी हैव इज सेल. सेल का मतलब क्या होता है? सेल थ्रो. जैसे कि राहुल सेल थ्रो द रिवर with courage. ठीक है, तो इस तरीके से हमने इन सारे वर्ड्स को डिफरेंट मीनिंग के साथ यूज किया. अब हमारे पास है अपना क्वेश्चन नंबर 6 और अपने करना कैसे है इसको. राइट अ प्रॉपर नाउन फॉर ईच ऑफ दीज कॉमन नाउन. सबसे पहले कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का कॉन्सेप्ट क्या है. कॉन्सेप्ट ये है कि कॉमन नाउन इज अ ग्रुप ऑफ थिंग, जो एक जैसी चीजों का ग्रुप है. अलाइक थिंग्स जो है उसमें एक साथ है. अगर हम डेज की बात करें
तो वी हैव सो मेनी डेज ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे. सो अगर हम सारे डेज की बात करें तो वो एक कॉमन नाउन है, बट अगर हम पर्टिकुलरली उन डेज में से एक डे को मेंशन कर दें, दैट इज संडे, तो वो क्या हो गया, डेज माने सारे डे, और उस डे का एक पर्टिकुलर डे संडे, तो वो हमारा क्या हो गया, वो क्या हो गया हमारे लिए, संडे क्या हो गया, SUNDAY, संडे क्या हो गया, डे हो गया कॉमन नाउन, और संडे क्या हो गया आपका प्रॉपर नाउन. फाइन. ऐसे ही आपके पास मंथ है, मंथ में आपके पास क्या है, मंथ में यू हैव 12 मंथ, वी ऑल हैव 12 मंथ, हम सबके 12 महीने हम सब जानते हैं होते हैं एक साल के अंदर, तो वो हो गया कॉमन नाउन. बट अगर उस मंथ में से एक पर्टिकुलर मंथ मई की बात कर लेते हैं या जनवरी की बात कर लेते हैं, तो वो क्या हो गया, मंथ हो गया कॉमन नाउन, और मई क्या हो गया, प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट वी हैव टाउन, वी हैव सो मेनी टाउन्स, बहुत सारे टाउन्स है, बट अगर हम एक पर्टिकुलर टाउन सोनीपत की बात कर लेते हैं तो वो हो गया आपका प्रॉपर नाउन. तो टाउन हो गया कॉमन नाउन और आपका सोनीपत हो गया प्रॉपर नाउन. ऐसे ही आपका मंथ हो गया कॉमन नाउन और मई हो गया आपका प्रॉपर नाउन. कंट्री, कंट्री में आपके पास बहुत सारी कंट्रीज हैं, उन सबको अगर हम कॉमनली बात करें तो उनका नाम है कंट्रीज, कॉमन नाउन हो गया सी. ठीक है. और अमेरिका क्या हो गया, पर्टिकुलर नाउन हो गया, तो ये आपका एक स्पेशल कंट्री का नाम हो गया, दैट इज अ पर्टिकुलर नाउन, तो अमेरिका हो गया प्रॉपर नाउन. एक्टर, बहुत सारे एक्टर हैं, एक पर्टिकुलर का नाम लिख दिया, वो हो गया आपका प्रॉपर नाउन, और एक्टर जो है बहुत सारे हैं, तो दैट इज वाई कॉमन नाउन हो गया. तो इस तरीके से हमने ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन यहाँ पर नाम मेंशन करे. अब उसके बाद आता है आपका 7th क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन. आपको सही ऑप्शन फिल करना है इसमें, और आपको फिल करना है इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी. अब वी जो है वो प्लूरल है तो क्या आएगा यहाँ पर, वी वर, वी वर प्लेइंग इन द सन, हम सन में खेल रहे थे, एंड इट वॉज हॉट. जो इट है वो सिंगुलर है, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो क्या आएगा आप यहाँ पर, वॉज लाइक, इट वॉज हॉट. सून एवरीवन, अब एवरीवन जो है, एवरीवन सिंगुलर, हमेशा एवरीवन जो है वो सिंगुलर कंसीडर होता है, तो क्या आएगा, एवरीवन वॉज टायर्ड, हर कोई जो था वो थक गया था. एंड सिया, सिया जो है वो एक सिंगुलर नाउन है, एक लड़की का नाम है, तो क्या लिखेंगे, सिया इज वॉचिंग अ मूवी, द मूवी इज अबाउट, द मूवी इज अबाउट two lion cubs who dash separated from their mother. तो आप लिखेंगे who are separated from their mother. अब आता है आपका, तो इस तरीके से हमने यहाँ बेसिकली जो ये हमारा क्वेश्चन है, इट इज अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि सब्जेक्ट का उसके वर्ब के साथ क्या एग्रीमेंट होता है. तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सीधा सीधा फॉर्मूला ये है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगी, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी वर्ब प्लूरल आएगी, जैसे कि हर जगह हुआ है. वी प्लूरल है तो वर आया है, इट सिंगुलर है तो वॉज आया है. अगेन आपके पास एवरीवन जो है वो, आप जब ग्रामेटिकल रूल में इसके सारे रूल समझोगे तो एवरीवन इज कंसीडर्ड एज अ सिंगुलर वर्ड, तो एवरीवन को हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं, इसीलिए वॉज आया है. सिया, आप सबको क्लियरली समझ में आ ही रहा है कि सिया जो है वो एक सिंगुलर लड़की है, इसीलिए हमने यहाँ पर इज चूज किया है, इज और आर में से. अगेन हमारे पास है द मूवी, मूवी एक मूवी की बात करें तो अगेन हमने यहाँ पर इज ही लिखा है. तो अगला आता है आपका टू कब्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमने आर लिखा है. सो दिस इज ऑल अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. फाइन. अब अगला है हमारा फोनेटिक के आधार पर, फोन्स के आधार पर हमारे जो कॉन्सोनेंट और वोवल है उनकी साउंड के ऑन द बेसिस ऑफ देयर साउंड हमें इनमें से ऑड को हटाना है, जैसे कि हेट, ट्यूब, गो एंड हॉट. तो यहाँ पर आपका जो सबसे एक है हेट, ट्यूब, गो एंड हॉट. तो हेट जो है वो इसमें आपका थोड़ा डिफरेंस आएगा वोवल साउंड के आधार पर. अगला हम देखेंगे बुक, फूड, फुट एंड लुक. तो देखो अब आप सारे वर्ड्स में फॉन्ट्स देखोगे, अगर इन तीनों के फोनेटिक्स को आप देखो, बुक को देखो, फूड को देखो और आप लुक को देखो, तो जो इसमें ओ साउंड है वो लॉन्ग ओ साउंड है, बट जहां आप फुट की बात करते हो वहां पर आपका
शॉर्ट ओ साउंड है, तो यहाँ पर फुट जो है वो एलियन है, अलग है। अगला आता है आपका फन, बन, सन एंड पुट। तो पुट इसमें बिल्कुल अलग है, बाकी सबके साउंड एक से हैं। एप्पल, एलिगेटर, एप एंड एंट। तो इसमें आपका सबसे अलग आता है एप्पल, एलिगेटर, एप एंड एंट। सॉरी, तो एंट इसमें आपका बिल्कुल एलियन आएगा। अगला है आपका यूनिकॉर्न, अम्ब्रेला, यूनिफॉर्म एंड यूनिवर्स। अब देखो सारे इसमें जो है यू साउंड लिए हुए हैं, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड है। हम सबको पता है यू साउंड एक कॉन्सोनेंट साउंड है, और अम्ब्रेला में ए साउंड है जो हमारा वॉवल साउंड है। तो ये जो हमारा वॉवल साउंड है ये सबसे डिफरेंट है, तो हमने यहाँ पर इसको मार्क कर लिया। अगला आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 इज डीलिंग विद द प्रोनाउंस। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो डील करता है प्रोनाउन से, प्रोनाउंस सर्वनाम से, ठीक है। आपने क्या करना, हाय, तो जो सर्वनाम या प्रोनाउंस होते क्या है, द वर्ड विच यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। जो वर्ड हमें नाउन की जगह पर यूज करने होते हैं उनको हम प्रोनाउंस बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर जो बनी के लिए यूज करना है, दैट इज हाय, आई एम बनी, आई एम मिलीज न्यू पेट डॉग, हर मदर गिफ्टेड, her mother gifted her to me on her birthday. Millie says I am very cute. Sometime Millie's friend came to play with me. I have a lot of fun playing with them. I also like playing with Millie's brother. We play fetch with the ball. अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। एक्सप्लेन करेंगे कि प्रोनाउंस जो है वो कैसे यूज में। देखो यहाँ पर मैंने यूज किया है आई, तो आई प्रोनाउंस का बेसिक फंडा ही यही है कि प्रोनाउंस आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, किसी के नाम के लिए, है ना। तो यहाँ बनी के लिए आई यूज हुआ है, अगेन बनी के लिए आई यूज हुआ है। बनी एक नाम है तो हमने इनके लिए आई यूज किया है। तो प्रोनाउन यूज किए हैं ना, सिंगुलर है तो आई यूज किया है फर्स्ट पर्सन में। अब उसके बाद आता है हर किसके लिए यूज किया है हमने, मिली के लिए। तो मिली एक नाउन है, मिली के नाउन के लिए प्रोनाउन यूज किया है हर मदर गिफ्टेड, हर टू मी, कि उसकी मदर ने उनको गिफ्ट किया है, किसको, मी को, मुझे गिफ्ट किया है ऑन हर बर्थडे। मिली सेज आई एम वेरी क्यूट, अगेन बनी के लिए आई यूज हुआ है, आई एम वेरी क्यूट। समटाइम मिलीज फ्रेंड कम ओवर टू प्ले विद मी, कई बार मिली के दोस्त मुझसे खेलने आते हैं, प्ले विद मी मेरे साथ खेलने आते हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ फन प्लेइंग विद देम, और मुझे उनके साथ खेलने में उनके लिए क्या यूज हुआ है, उनके वर्ड के लिए देम यूज हुआ है। लेट मी राइट इट करेक्टली, देम जो है उनके लिए यूज हुआ है, उनके मतलब मिली के फ्रेंड्स के लिए यूज हुआ है। एंड आई ऑल्सो लाइक प्लेइंग विद मिलीज ब्रदर, और मुझे मिली के भाई के साथ खेलना भी पसंद है। अगेन मैंने यहाँ पर वी यूज किया है, और वी किसके लिए यूज किया है, आई के लिए और मिली के ब्रदर के लिए। तो दोनों नाउन्स के लिए हमने प्रोनाउन यूज किया है। तो दिस इज हाउ वी यूज प्रोनाउंस इन दिस पैराग्राफ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगला जो चीज है इसमें देखो, इस पूरी एक्सरसाइज में डिफरेंट पोर्शन ऑफ ग्रामर जो है वो टच करने की कोशिश की गई है। अब सीधा यहाँ प्रोनाउन से हम आ गए हैं एरर फाइंड आउट करने हैं, और ये है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव क्योंकि डिग्री कंसल्ट कर रहे हैं हम, डिग्री डिस्कस कर रहे हैं, तो डिग्री का सीधा सीधा रिलेशन है एडजेक्टिव्स के साथ। एडजेक्टिव्स माने विशेषण, और डिग्रीज कितनी है, वी हैव 3 डिग्रीज इन आवर एडजेक्टिव। सबसे पहले है पॉजिटिव डिग्री, फिर कंपैरेटिव डिग्री, और फिर सुपरलेटिव डिग्री। तो उन्हीं डिग्रीज के सारे रूल्स जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं उनको यूज करते हुए हम इन तीनों सेंटेंसेस को वी ट्राई टू सॉर्ट देम आउट, ठीक है। सो फर्स्ट सेंटेंस वी हैव, हमें उन तीनों का कॉन्सेप्ट याद रखना है, कंपैरेटिव का, पॉजिटिव का और सुपरलेटिव का। तो सबसे पहले हमने देखा हमारा फर्स्ट सेंटेंस, दैट इज द लार्जर स्टेट इन इंडिया इज राजस्थान। देखो इसमें कहने का एसेंस ये है कि सबसे बड़ा जो स्टेट है इंडिया में वो राजस्थान है। बट जब हम सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़े और सबसे अच्छी चीज की बात करते हैं तो वहां हम कंपैरेटिव डिग्री तो यूज नहीं करते, वहां हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री हम कैसे बनाते हैं, लाइक लार्जेस्ट करके,
द लार्जेस्ट। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं तो उसके लिए द, उसके आगे द लगता है, बट यहाँ तो कंपैरेटिव के आगे द लगा, तो इट इज नॉट करेक्ट। तो हमें एरर फाइंड आउट करना है। तो एरर कहाँ है हमारा? एरर हमारा यहाँ है, यहाँ पर हमें लार्जर की जगह पर क्या फिल करना था? लार्जेस्ट। फाइन। अब उसके बाद आता है आपका सेकेंड सेंटेंस। अब इसमें क्या है? द स्मॉलेस्ट स्टेट देन गोवा। अब देखो, जहां पर हमने इन प्रीवियस क्लासेस जब हमने कंपैरेटिव डिग्री के बारे में पढ़ा था, तो हमने सिंपल सी एक चीज पढ़ी थी, कंपैरेटिव डिग्री में दो चीजों का कंपैरिजन होता है। अब यहाँ पर एक सिंपल जो दो चीजों का कंपैरिजन है वो हमें दिखाई दे रही है, दो स्टेट की, दैट सिक्किम एंड गोवा। तो सिक्किम एंड गोवा का जब कंपैरिजन हो रहा है तो वहां पर देन भी यूज हुआ है, ये भी एक ट्रेट है कंपैरेटिव डिग्री का। बट यहाँ पर तो हमारा जो स्मॉलेस्ट है वो क्या है? सुपरलेटिव डिग्री की निशानी है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? द स्मॉलर स्टेट देन गोवा इन इंडिया इज सिक्किम। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट की जगह क्या होना चाहिए था? स्मॉलर। तो ये जो एरर है वो स्मॉलेस्ट वर्ड को लेकर है, तो इसे हमें टिक करना है। अगला है आपका लास्ट सेंटेंस, दैट इज राजस्थान इज बिगर देन महाराष्ट्र। अब यहाँ पर क्या है कि राजस्थान इज बिगर, सॉरी यहाँ पर देन तो है ही नहीं, ये एसेंशियल है कि जब हम दो चीजों का कंपैरिजन कर रहे हैं तो वहां पर देन, ठीक है ना, ये कंपैरेटिव डिग्री का एक ट्रेट है। तो यहां पर एक चीज मिस कर दी इन्होंने, राजस्थान इज बिगर देन महाराष्ट्र, कि राजस्थान जो है वो महाराष्ट्र से बड़ा है। तो ये सारी गलतियां जो है वो हमने फाइंड आउट कर ली हैं इन तीनों सेंटेंसेस में। दिस इज हाउ वी कंडक्ट दैट ग्रामेटिकल एक्सरसाइज for third class. It will help you to remind all the rules and regulation related to the grammar section. I hope आप सबने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और आपने बहुत हेल्पफुल प्रूव होगी ये वीडियो आप सबके लिए। Thank you for being with us. Stay healthy, stay blessed.